आज हम उस तरह के निर्माण की बात कर रहे हैं जो कि प्रतापगढ़ के नगर के विकास में सहायक हो, जो कि चमियाला से होते हुए भदोरा, प्रतापनगर और टेहरी को जोड़ने वाली सड़क है। और ये कई वर्षों से लोक निर्माण विभाग के द्वारा इस पर क्रियान्वयन नहीं किया गया, कार्य प्रारंभ नहीं करवाया गया, जो एक अनुसूची पहले ही बन चुकी है। मुझे जिस पर अफसोस भी है और मैं खेद व्यक्त करता हूँ कि शायद ऐसा वो कौन सा कारण है जिस कारण से अब तक इस रोड का निर्माण नहीं हो सका। कई वर्षों तक लोग फॉरेस्ट के पास में एक्सपर्टेंस न मिलने के कारण से, फॉरेस्ट अनुमति न मिलने के कारण से यह रोड लंबित पड़ी रही। इसमें हम लोगों ने, यहाँ के लोगों ने बड़ा स्ट्रगल किया है। और शायद राजेंद्र कुमार साहब जो वहाँ पर अपर वन संरक्षक थे, भूमि संरक्षण के मामले देखते थे, और उसके बाद में एस.टी. लेमचा साहब, उनका हमें आभार भी व्यक्त करना चाहिए कि शायद संभवतः उन लोगों से मेरी बातचीत भी हुई है और तब जाके उन्होंने इस रोड को स्वीकृति प्रदान की। कहीं फिर भी जो संगणक था वो शायद उन्होंने पीडब्ल्यूडी के एक्शन चौहान साहब उन्होंने ठीक नहीं किया था। चौहान साहब ने एक बार उसको ठीक करने का काम किया। पीडब्ल्यूडी के जो पहले एक्शन थे उन्होंने इसको संगणक अलाइनमेंट को ठीक तरीके से नहीं भेजा गया था और चौहान साहब ने शायद एक अच्छे अधिकारी थे, वो भी एक्शन थे। और जो मैं समझता हूँ और शायद जो मैंने समझने का प्रयास किया तो उन्होंने भी उस रोड को एक संगणक तत्काल संगणक बनाने के बाद में उसको भेजने का काम किया। इसलिए इन लोगों के प्रति हमारा आभार भी है और हम आपके आभारी हुए। पर लेकिन तदुपरांत भी आज तक इस रोड पे, इस सड़क पे अब तक लोक निर्माण विभाग के द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं करवाया। और हमने कहा भी है, कई बार कहा है, अब ये जो नए एक्शन होंगे उनके नए शासी अभियंता है तो हमने कई बार उनसे कहा कि आप इस सड़क पर का निर्माण आप करवाएंगे, और वो एक्सेप्ट भी इस बात को करते हैं। और शायद पता नहीं क्या हो जाता है, वो कौन सी बातें हैं वो मैं नहीं समझ पाता हूँ कि जो अब तक इस रोड को उन्होंने लंबित रखा हुआ है। जबकि जो मैं समझता हूँ कि इस सड़क के निर्माण के कारण से एक तो जो बहुत बड़ी विकट समस्या लमगांव के अंदर है, लमगांव प्रतापनगर के अंदर जो जाम की बहुत बड़ी समस्या होती है, छोटा सा कस्बा होने के कारण से जाम की बहुत बड़ी समस्या होती है। गाड़ियाँ आओ जाओ हेतु वहाँ पर जाम उत्पन्न हो जाता है, जिसे खोलने में कई घंटे लोगों के लग जाते हैं। और इस स्थिति में उस कारण से इस रोड का निर्माण जरूरी था, परम आवश्यक था कि इसका तत्काल से तत्काल निस्तारण हो के शायद जो लमगांव की जाम की समस्या है उस जाम की समस्या से निदान पा सके। दूसरी, लमगांव के अंदर भी एक बाईपास का निर्माण होना चाहिए। जो हमने कभी पूछा तो वो सिरकोली से बताते हुए बता रहे थे कि उधर से लेते हुए हम नई पिपलोगी से होते हुए नई रोड को लेकर जाएंगे, और उसको रोड को लेकर जाने के बाद में मैं समझता हूँ शायद लमगांव की जो जाम की समस्या है
उस पर उसका उस रोड के बनने के कारण से भी उसका निदान हो सकेगा। पर जो ओनालगांव कोटालगांव की सड़क है, कई बार हम लोगों ने बातचीत करने के बाद, अब तो पीडब्ल्यूडी को इस पर तत्काल ही टेंडर लगाने चाहिए, तत्काली कार्य प्रारंभ करवाना चाहिए, ताकि चम्याला से होते हुए प्रतापनगर टिहरी को एकदम सीधे सड़क मार्ग के माध्यम से जोड़ा जाए और लोगों को सहूलियत प्रदान हो। जो लोग मधुरा से आएंगे सीधे वो प्रतापनगर को भी पहुंचेंगे, उन्हें लमगांव जाने की आवश्यकता नहीं। जो लोग प्रतापनगर से जाएंगे वो सीधे चम्याला जा सकते हैं, बूढ़ा केदार के अंदर जा सकते हैं, बूढ़ा केदार से तिलवाड़ा जा सकते हैं, तिलवाड़ा से उधर वो जा सकते हैं, रुद्रप्रयाग को जा सकते हैं। उन्हें एक सहूलियत प्रदान हो सकती है। रोड का बनना बड़ा अति आवश्यक है, इसलिए हमने पहले भी कहा है और अब तक कह रहे हैं, और शायद मुझे उम्मीद है कि शायद तत्काल ही लोक निर्माण विभाग के अधिकारी कर्मचारी करना इस पर तत्काल कार्य प्रारंभ करवाएंगे। इनके सुपरिटेंडेंट से लेकर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर साहब को लेकर हमने सबसे ही इस पर विनती की है, पहले ही विनती कर चुके हैं कि आप इस पर काम प्रारंभ करवाइए और ये जनहित में इसका बनना अति आवश्यक है।